तो दोस्तों यंत्र इंडिया लिमिटेड से वैकेंसियाँ निकली हुई हैं आईटीआई और नॉन आईटीआई के लिए। तो जिन्होंने आईटीआई में फिटर कर रखा है ये उनके लिए जॉब है, और जो नहीं भी कर रखे हैं, जिन्होंने आईटीआई नहीं किया हुआ है, वो भी यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करोगे, कैसे आवेदन करोगे, सारा कंप्लीट प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो का दोस्तों ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इस लिमिटेड कंपनी में आपको औजार बनाने का, जो रक्षा से रिलेटेड जैसे गोला बारूद तोप, ये सारी चीज़ें जो बनाई जाती हैं, इससे रिलेटेड इस कंपनी में जानकारी दी जाती है। तो यही जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी यहीं पे वैकेंसी में। तो इसमें जो सारी चीज़ें मांगी गई हैं, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दोस्तों वो चीज़ आप पढ़ लेना कि एक्चुअली में क्या है। अभी मैं इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो ये ऑफिशियल पेज है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो आ रहा है नीचे साइड, यहाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। मैं इसका ऑफिशियल पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लेना। तो आपके सामने दोस्तों अभी ये देखिए पेज ओपन हो चुका है, जहाँ पर आपको फॉर्म भरना है। ये आपके सामने ऐसा पेज है। तो यहाँ पर आपको जितनी भी सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इंटर करनी होगी अपने पर्सनल डिटेल्स के लिए। तो इसमें आपको नाम अपना, डेट ऑफ बर्थ आपका, और नॉन आईटीआई और आईटीआई जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फिल करना है। तो जैसे मैंने इसमें नाम इंटर कर दिया है, पिता का नाम इंटर कर दिया, माता का नाम इंटर कर दिया है। और अभी देखिए मैं यहाँ पर आईटीआई और नॉन आईटीआई यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा नॉन आईटीआई रहेगा, तो मैं नॉन आईटीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद जो कैटेगरी शो कर रही है कि आप ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी जो भी हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन आपके सामने शो कर रहा है, यहाँ पर यस नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मतलब आप डिसेबल है या नहीं है, ये विकलांग लोगों के लिए है। तो अगर विकलांग वाला ऑप्शन में आपको यस है, विकलांग है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ आधार में दिया हो, मार्कशीट में दिया हो, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। सारे ऑप्शन दे रखे हैं डेट ऑफ बर्थ का, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन शो कर रहा है, तो आप जेंडर में आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी है मेल फीमेल वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी सिंपली हम जेंडर वाले ऑप्शन पे आकर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मेरे में मेल है तो मैं मेल सेलेक्ट कर लूँगा। अब उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर सिंपली इंटर कर देंगे, जो आपका मोबाइल नंबर है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो आपको ओटीपी भेजनी है, किस तरीके से भेजनी है, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ओटीपी भेजते समय मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जैसे मोबाइल नंबर आपसे मांगा गया तो आप पहले मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद जो सामने सेंड मोबाइल ओटीपी ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सेंड मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उसमें एक ओटीपी जाएगी। तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये देखिए ओपन हो गया है। यहाँ पे ओटीपी नंबर जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर सिलेक्ट करके आपको अपना मोबाइल नंबर का ओटीपी को वेरीफाई कर देना। फिर उसके बाद जो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है ईमेल आईडी वाला, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी इंटर करना है। उसमें मेल में आपके एक ओटीपी भेजने का ऑप्शन आएगा, उसको भेजना है। फिर मेल से देख के ओटीपी को यहाँ पर जो वेरीफाई ओटीपी लिख के आ रहा है यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा। तो मोबाइल नंबर वाले पे और ईमेल वाले पे आपको ओटीपी इंटर करके वेरीफाई ज़रूर से ज़रूर करना होगा, नहीं तो आप यहीं पे काफ़ी देर तक घूमते रहेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो मतलब आपको जो भी यहाँ पर वेरीफाई करना है स्टेप बाय स्टेप करना है, मतलब पहले मोबाइल को वेरीफाई करना, फिर मेल को वेरीफाई करना। इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। तो जैसा अभी मेल में मेरी ओटीपी गई है वो मैं इंटर करके उसको वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेल से मैंने ओटीपी देख के यहाँ पर इंटर कर दी है, और आगे जो वेरीफाइड ईमेल ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, तब जाके आपकी ईमेल वेरीफाइड हो जाएगी। फिर जो नीचे कैप्चर कोड दिया हुआ है, इस कैप्चर कोड को यहाँ पर ध्यान से देख के अच्छे से इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद जैसे कंफर्म करेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा, और आई एग्री के नीचे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड शो करने लगेगा। यही वाला पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भी जाएगा, तो आप मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके या फोटो खींचकर भी रख सकते हैं, जो कि आपके काम आएगा अभी लॉगिन करने पे। तो अभी सिंपली हम ओके कर देंगे। ओके करके आगे प्रोसेस करेंगे। ओके का प्रोसेस करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा, जहाँ पर आपसे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड इंटर करना है, कैप्चर कोड इंटर करना है, फिर उसके बाद लॉगिन करना है। दोबारा से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जो आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड गया था उसी से आपको लॉगिन करना है। तो अभी सिंपली सारी चीज़ें डाल के लॉगिन कर लेंगे, और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है,
क्योंकि वो पासवर्ड आपका बार बार नहीं काम आएगा, इसलिए आपको एक नया पासवर्ड आपके हिसाब से जो बनाना वो आपको यहाँ पर बनाना होगा। रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी पासवर्ड बनाने से पहले, फिर उसको आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर करना होगा। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है वो चीज़ आप सिलेक्ट करके अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो नीचे ओल्ड पासवर्ड दिखाई दे रहा है, आपका ओल्ड पासवर्ड वही होगा जो आपके में मोबाइल नंबर पे आया हुआ था, उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे। और अब यहाँ पर आपको अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है जो आपके लिए बेहतर हो, वो आप यहाँ पर बना लेंगे अच्छे तरीके से। बनाने के बाद आप जो नीचे सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है इस वाले ऑप्शन पे सिंपली जाकर आप क्लिक कर देंगे। और जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के बाद आप ओके इंटर करेंगे, देखिए आपका पासवर्ड भी चेंज हो गया है, यहाँ पर लिख के भी आता है, आप चाहे तो देख भी सकते हैं, आपकी स्क्रीन में शो करने लगेगा। अब उसके बाद आपको करना क्या है, आपका यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन हो चुका है। अब आपसे यहाँ पे पर्सनल डिटेल आप सब पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका पर्सनल एड्रेस वाला डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस आपको यहाँ पर इंटर करना है। एड्रेस वही इंटर करना है जहाँ पर आप रहते हैं, जो आधार में वही सिंपली आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। जब आप पूरा अपना एड्रेस यहाँ पर इंटर कर देंगे तो नीचे सबमिट का एक बटन आएगा आपका दिखाई दे रहा है। उससे पहले एक और चीज़ आप देख लीजिए, जहाँ पर यस और नो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा मतलब क्या जो आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जो है वो सेम है या अलग अलग। अगर अलग अलग होगा तो नो करके फिर आपके सामने एक ऑप्शन ओपन होगा जहाँ पर आप प्रेजेंट वाला एड्रेस डालेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी आपका अगर एड्रेस दोनों सेम है तो आप यस करके सबमिट कर दीजिएगा। तो यस करके, जैसे मेरे केस में क्या है कि मेरे दोनों एड्रेस अभी सेम है, तो मैंने यस कर दिया और सबमिट करने वाला ऑप्शन पर सबमिट कर दिया। अभी सबमिट होने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा जहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो करेगा जिसमें लिख कर आएगा अप्लाई एडिट का ऑप्शन, पेमेंट का ऑप्शन और प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन। तो अभी आपको आगे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है जहाँ पर अप्लाई/ई एडिट लिखा हुआ है, तो इस वाले ऑप्शन पे एडिट लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो आगे के फॉर्म में जितने भी ऑप्शंस बाकी हैं उन चीज़ों को हमें फिल करना होगा। फिल जब सारी चीज़ें कर देंगे तो उसके बाद पेमेंट के वाला ऑप्शन में आप डायरेक्ट पहुंचेंगे। तो अभी सामने देखिए एडिट का क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आ गया है। दोस्तों एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, मैं बहुत डिटेल से सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर आपके सामने ये वाला ऑप्शन दिख रहा है कि आइडेंटिटी कार्ड डिटेल, तो यहाँ पर जो भी आपके पास ID के रूप में कार्ड है वो आप सिलेक्ट कर लेना। जैसे मेरे पास है आई हैव माई आधार कार्ड वाला ऑप्शन सही है, तो आधार मेरे पास है, तो मैं आधार वाला सिलेक्ट करके अपना आधार नंबर यहाँ पर इंटर कर दूंगा। आधार नंबर इंटर करने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शन जो शो कर रहा है उसमें आपको जाना होगा, लेकिन आपका आधार नंबर सही तरीके से आपको इंटर करना है, कोई भी आधार नंबर गलत नहीं होना चाहिए। उसको इंटर करने के बाद नीचे फोटो का ऑप्शन आ रहा है अपलोड करने का, तो फोटो वाला ऑप्शन में फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। फोटो सेलेक्ट करने के बाद सिग्नेचर का ऑप्शन सेलेक्ट करने का आएगा, तो सिग्नेचर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। सिग्नेचर और फोटो का जो भी साइज़ है वो आप इसमें लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, उस हिसाब की आप अपना बनाकर यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन जो नीचे दिखाई दे रहा है उस वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे थोड़ा प्रोसेस होगा आगे, उसके बाद आगे पेज खुल के आएगा, नया पेज खुल के आएगा जहां पर आपका मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपके सामने पूछेगी, मतलब हाई स्कूल से रिलेटेड जो आपकी डिटेल है वो यहाँ पर आपको इंटर करनी पड़ेगी। तो जो भी आपका हाई स्कूल का नाम हो, बोर्ड हो, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको डिटेल देनी होगी, पासिंग ईयर हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पे इंटर करना होगा और मार्कशीट नंबर यहाँ पर इंटर करना होगा। उसके बाद नीचे आपका ऑप्शन दिखाई देगा कि आपका जो मार्क्स नंबर है वो मार्क्स के हिसाब से था या जिस हिसाब से था उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने मार्क्स के हिसाब से था तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। फिर नीचे अब सब्जेक्ट का डिटेल ओपन हो गया, तो हर सब्जेक्ट में आपको जितनी भी डिटेल देनी है, जैसे कि आपका साइंस दिया हो तो साइंस वाले में आपका टोटल मार्क कितना था और कितने का पूर्णांक था, ये इंटर करके सब में इसी तरीके से इंटर करना है और फिर सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको अपना फैक्ट्री का नाम सेलेक्ट करना है, मतलब आप जिस एरिया में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, उस स्टेट में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपके पास में होगी उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे केस में कानपुर मेरे पास में थे, मैं उसको सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको
नंबर पे 2 नंबर पे जो चीज़ आपको सिलेक्ट करना है वो चीज़ आपको यहाँ पे रखना होगा। जैसे मैकेनिकल आपको अगर पहले नंबर में रखना है तो सिलेक्शन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है साइड में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने नंबर्स आएंगे, तो उस नंबर को आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैकेनिकल को अगर आपको नंबर 1 में रखना है तो उसको नंबर 1 सिलेक्ट कर लेना, या फिटर को नंबर 1 में रखना चाहते हो वहाँ पर नंबर 1 में फिटर को रख लेना, और जिसको दूसरे नंबर पर रखना है उसको दूसरे सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे नज़र में जो है मैंने देखो उस तरीके से रख लिया, तो 1 और 2 इस तरह से कर लिया। आप चाहे ऊपर 2 कर ले, नीचे 1 कर ले, तो मतलब जिसको पहले प्राथमिकता देना उस तरह से आप सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा जहाँ पर आपको अपनी आईडी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना होगा स्कैन करके। तो जैसे आधार कार्ड हो गया, हाँ, और हाई स्कूल हो गया, और आपका अगर आप SC कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारा यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले एक चीज़ समझ लेना, सब कुछ चेक कर लेना, रीचेक करने के बाद ही फाइनल सबमिट करना। यहाँ पर देखो मैसेज भी इसी चीज़ का आता है, फिर कंफर्म कर देना। जैसे ही कंफर्म आप करेंगे एक बार फिर से आपके सामने आएगा कि अभी भी आपके पास मौका है, अगर कोई चीज़ एडिट करना चाहते हैं तो ऑप्शन आपके सामने शो करेगा, तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, आपके पास पूरा मौका रहेगा। लेकिन एक बार आपने अगर कंफर्म कर दिया, सबमिट कर दिया, तो फिर आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक बार रीचेक ज़रूर कर लेना इतना फॉर्म फिल करने के बाद। और फिर उसके बाद आपके सामने कंफर्म का ऑप्शन आता है, उस कंफर्म वाले ऑप्शन पर आप जाके क्लिक करेंगे तो कंफर्म जैसे ही होगा आपके सामने आगे का पेज ओपन होकर आएगा, और फिर से यहाँ पर कंफर्म आपको करना होगा सबमिट करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा जहाँ पर आपका पेमेंट करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो अभी आपको पेमेंट करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर ये छोटा सा चेक बॉक्स वाले पर आपको क्लिक करना है, फिर नीचे आपको दिखाई दे रहा है चेक टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आना है, क्योंकि आपको पेमेंट करना है अब 118 रुपये की। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको आना है, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाएंगे पेमेंट से रिलेटेड। तो आप चाहे जिससे पेमेंट कर देना, बहुत सारे ऑप्शन है, मुझको UPI ज़्यादा अच्छा लगता है तो UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, QR वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने QR ओपन होकर आ जाएगा। देखिए सामने जैसे अभी आपकी स्क्रीन में शो कर रहा है। तो इस वाले QR को आप अपने किसी भी UPI से स्कैन कर लेना और 118 रुपये की पेमेंट करेंगे। जैसे उधर पेमेंट करेंगे आपका इधर आगे डायरेक्ट प्रोसेस हो जाएगा। जैसे कि मैंने स्कैन कर लिया है और पेमेंट का प्रोसेस मैंने कर दिया। जैसे पेमेंट हो चुका है आपके सामने देखिए यहाँ पर सब ग्रीन टिक हो चुका है, आपका पूरी तरीके से फॉर्म फील्ड हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। अब आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रख लें एक अपने पास, ताकि फ्यूचर में आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस फॉर्म के प्रिंट आउट से आप अपना देखकर उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, मतलब कॉल लेटर आएगा, तो इसी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर, सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो इससे आप देखकर आप अपना एडमिट कार्ड कॉल लेटर को डाउनलोड कर पाएंगे और जहाँ पर भी आपका सेंटर गया होगा वहाँ आप जा पाएंगे। तो दोस्तों आप इस तरीके से आप अपना यंत्र इंडिया लिमिटेड का फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने उन दोस्तों को जिनको ये वाले फॉर्म का आवेदन करना था। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर से ज़रूर करूँगा। और एक चीज़ दोस्तों मैं इसमें आपको बता दूं कि ये फॉर्म जो है आपका आवेदन करने के बाद आपको इसमें आपको ट्रेनिंग करने का मिलेगा। मेन फॉर्म ये ट्रेनिंग से रिलेटेड ही है, इसमें आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग का जो भी टाइम पीरियड है 1 साल 2 साल जो भी ये कराएंगे वो आपको वहाँ पे कराएंगे। उस बीच में आपको प्रति माह कुछ सैलरी देने का कुछ प्रावधान रखा गया है, जिसमें नॉन ITI वालों को 8,000 कुछ रुपये और ITI वालों को 9,000 कुछ रुपये देने का प्रावधान रखा गया है। अब इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों, ये मैंने नोटिफिकेशन पूरा नहीं पढ़ा था, तो आप लोग नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लेना। हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं उस पर उसको इनबिल्ड कर रखा गया हो तो वो आपको दिखाई दे देगा। तो कोई भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन जो है पूरा पढ़ना पड़ता है, तो इसमें भी आप अपना पूरा नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इसका आवेदन करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली नॉलेजदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।